श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 27 जनवरी ऐसा दिन है जिस दिन सोमवार का दिन भी पड़ रहा है, त्रयोदशी तिथि भी पड़ रही है और चतुर्दशी तिथि भी पड़ रही है। मतलब इस दिन सोमवार का दिन भी है, प्रदोष का दिन भी है और मासिक शिवरात्रि का दिन भी पड़ रहा है। यह एक विशेष तिथि है जो कि वर्ष में कभी कभी ही देखने को मिलती है। बहुत कम ऐसा दिन आता है जिस दिन यह विशेष तिथि भी पड़ती हैं और सोमवार का दिन भी पड़ रहा है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो हमें इन विशेष तिथियों पर करने चाहिए। और सोमवार का दिन भी है तो यह बहुत ही विशेष दिन है, तो आप इस दिन इस उपाय को करके उसका 3 गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके घर में बच्चे किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कोई परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो यदि वे बच्चे चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं, नहीं तो उनके निमित्त आप घर के कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय में हमें करना बस यह है कि हमें बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सफाई करनी है। आप ये उपाय सुबह और दोपहर में कर सकते हैं। आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चले जाना है और वहाँ पर सफाई करना है। फिर बेलपत्र के ही नीचे की हमें थोड़ी सी मिट्टी लेकर और उसकी शिवलिंग बनाना है। शिवलिंग आपसे नहीं बनाते बने तो आप एक गोल लिंग नुमा आकृति बना सकते हैं। फिर हमें वहाँ पर उस लिंग नुमा आकृति जो हमने बनाई है उसका हमें पूजन अभिषेक करना है, जल समर्पित करना है, फूल समर्पित करना है, चंदन अक्षत और 5 बेलपत्र आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपने जो एक कलश भर के जल लेकर गए हैं उसमें से हमें थोड़ा सा जल समर्पित करना है। बाद में हमें वहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही जो शेष हमारा जल बचा हुआ है कलश में, उसी जल से हमें उस शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। वहीं पर हमें और पूजन करते समय हमें अपनी जो भी कामना है वह बोलना है। जिस भी परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, जो भी परीक्षा हमें पास करना है, उसकी शिव जी से हमें कामना करते हुए कहना है कि हमें हमारी जो भी नौकरी है वह प्राप्त करने में सहायता करे। और यदि घर का कोई अन्य सदस्य यह उपाय कर रहा है तो जिसके निमित्त वह कर रहा है उसका नाम और गोत्र बोलते हुए यह उपाय करे। गुरुजी ने कहा था यह उपाय आप सोमवार को या सोमवार की अष्टमी, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं। इस दिन इन तीनों मासिक शिवरात्रि, प्रदोष और सोमवार का एक विशेष योग बन रहा है, तो इस दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की तरफ जो कि गुरुजी ने हाल ही में हुई शिव महापुराण कथा में बताया है। यह उपाय भी आप इस विशेष दिन कर सकते हैं जिस दिन सोमवार का दिन भी है और प्रदोष और मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है। इसके लिए आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने घर में ही करना है। ये उपाय आप घर से ही कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी जो भी कामना है वह शीघ्र पूर्ण होती है। आपकी किसी भी ऐसी भी कामना हो, वह धन से संबंधित हो, आर्थिक स्थिति से संबंधित हो, शादी विवाह से संबंधित हो, नौकरी या व्यवसाय से संबंधित हो, जो भी आपकी परेशानी हो, जो भी आपकी कामना हो, आप उसके निमित्त इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर से गमले की थोड़ी सी मिट्टी लीजिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। उत्तर मुखी होकर आपको बैठकर इस उपाय को करना है। शिवलिंग को आपको रख लेना है। शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी और कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है, वहाँ पर हमें एक एक अक्षत के दाने समर्पित करना है। फिर इन्हीं तीनों स्थानों पर हमें एक एक दूर्वा समर्पित करनी है। फिर जो पार्वती जी का हस्तकमल होता है वहाँ पर हमें 3 बेलपत्र समर्पित कर देनी है। जहाँ से जल नीचे गिरता है उसके बिल्कुल उल्टी साइड पार्वती जी का जो हस्तकमल होता है, जो कोलकटी भाग होता है, वहाँ पर हमें 3 बेलपत्र समर्पित करनी है। फिर हमें 3 कलश जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। आप कोई छोटा सा कलश ले लीजिए और उसमें हमें 3 बार जल भरकर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप हमें करना है उपाय को करते समय और अपनी जो भी कामना है वह हमें बोलना है। यह उपाय
आपको 3 बार करना है। 3 बार करने से आपकी जो भी समस्या है वह समाप्त होती है। यदि आप इस उपाय को सोमवार के दिन कर रहे हैं तो आप 3 सोमवार करिए। आप प्रदोष को कर रहे हैं तो आप 3 प्रदोष करिए। मासिक शिवरात्रि पे कर रहे हैं तो आप मासिक शिवरात्रि पे भी कर सकते हैं। इस उपाय को आपको 3 बार करना है, 3 बार, और यह हमें घर पर ही करना है। फिर आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाई है आप उसका और पूजन अर्चन कर सकते हैं, दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, चंदन फूल वगैरह आप जो भी समर्पित करना चाहें वह कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं। जब दीपक ठंडा हो जाता है तो आपको घर में ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लाभप्रद लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।